देखिए, लोग समझ गए हैं पिछले 10 सालों में कि नरेंद्र मोदी जी ने केवल गच्चा दिया है लोगों को। बंगाल में आते हैं तो बंगाल में आकर दीदी उगाली देते हैं। आप बताइए ना, आपने 10 सालों में किया क्या है? कीर्ति आजाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व कप क्रिकेट टीम के सदस्य रहे और इस वक्त दुर्गापुर वर्धमान सीट से टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि ये जो सीट है, ये सीट पिछली बार अगर हम देखें तो टीएमसी को बीजेपी ने हराया था। मार्जिन कम था 3000 सीटों का। तो इस सीट पर मुकाबला कैसा आपको लग रहा है फिलहाल? देखिए, लोग समझ गए हैं पिछले 10 सालों में कि नरेंद्र मोदी जी ने केवल गच्चा दिया है लोगों को। आप उनके सारी बातें उठाकर देख लीजिए, एक नहीं हजारों बातें हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष की हो, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की हो, महंगाई कम करने की रही हो, 1 रैंक 1 पेंशन करने की रही हो, काला धन वापस लाने की रही हो, महिलाओं की सुरक्षा की रही हो, पेट्रोल डीजल की रही हो, गैस सिलेंडर की रही हो, इन सबों में फेल हो गए। और जब वो समझ गए कि पहले 2 चरणों में हालत खराब हो गई है, तो वापस अपना पुराना ढलना, हिंदू मुसलमान, जिहाद, मंगलसूत्र चालू हो गया। आप बताइए ना, आपने 10 सालों में किया क्या है? बंगाल में आते हैं तो बंगाल में आकर दीदी उगाली देते हैं। दीदी का रिपोर्ट कार्ड तो उन्होंने 2021 में दिखा दिया, जब आप 200 पार कर रहे थे और 100 नहीं कर पाए। अभी 400 सीट पर आप लड़ने रही और 400 पार की बात कर रहे हो। अब तो लोग सीधे हैं, बेवकूफ नहीं है देश के। अभी लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। संदेश खाली का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, संदेश खाली का मुद्दा वाकई में प्रभावित करेगा पूरे बंगाल के इलेक्शन को, या फिर एक गिमिक है, या मुद्दा प्रभावित नहीं कर पाएगा इलेक्शंस को? आप लोगों ने कोलगेट पर और 2G पर खूब चलाया था और परसेप्शन बना दिया कि कांग्रेस चोर है। बाद में जिन लोगों के ऊपर इतना शोज चलते थे वो सारे एग्जोनरेट हो गए, बरी हो गई कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं लगा। संदेश खली में उनका मंडल अध्यक्ष, सभापति ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का, दोनों बोल रहे हैं कि हमने 2-2 हजार रुपए दिए, एक मोबाइल फोन दिया और 6 महीने बाद केस किया, जिससे कि कम से कम उनका मेडिकल चेक ना हो पाए। वो तो सारी चीज स्टिंग में वापस स्टिंग के सामने आ चुकी है। यह बैठ करके दिल्ली में आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के साथ षड्यंत्र रचा कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, इसलिए कोई ना कोई ऐसी चीज करो जिससे बदनामी हो। आज वो स्पष्ट हो गया सामने। वो बदनाम करते हैं ममता दीदी को ये कहते हुए कि घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से। अरे सीमा तो बीएसएफ और सीआरपीएफ अमित शाह की देखती है। किसको बेवकूफ बनाते हैं ये? सीएए एनआरसी की बात कर रहे हैं, एक सिटीजनशिप देता है, एक सिटीजनशिप लेता है। 19 लाख लोग असम के डिटेंशन सेंटर जेल में बैठे हुए हैं। उनमें से 15 लाख हिंदू हैं, 4.25 लाख के करीब मुसलमान हैं। उनकी सीएए जब आप उनको यहां से उनकी सिटीजनशिप कैंसिल करोगे तो वो न यहाँ के रहेंगे न बांग्लादेश उनको लेगा। उनकी स्थिति क्या होगी? अरे भैया, सब खुशी से अच्छे से रह रहे हैं, रहने दो ना। क्यों लोगों को बरगला के बेवकूफ बनाते हो? अभी तक तो तुमने यही किया। देश के साथ तुमने आजादी के पहले गद्दारी की, अब तुम यहाँ देश के लोगों के साथ, उनके दिलों के साथ, उनके हृदय के साथ, उनकी भावनाओं के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो बंद करो भैया। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा मैं बांग्ला सीख रहा हूँ। আমি বাঁচতে পারি, আমাদের কনফিডেন্স নেই আছে। আমি ये करके আমি कम कथा बोलছি। लेकिन अगर काफी दिन रहे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। कोशिश हो रही है। আমার বাংলা मैथिली एक समान, मैथिली भाषा बांग्ला भाषा एक समान আছে। তো আমি বাংলা বুঝতে পারি, আস্তে আস্তে বলতে পারি। এক মাসে খুব ভালো বাংলা বলবো। दिलीप घोष जो आपके विरोध में यहाँ पर हैं, विपक्ष में यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, यहाँ पर आप नहीं जीत पाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मेदिनापुर से पैकिंग करके उनको यहाँ क्यों भेजा? वो तो सिटिंग एमपी थे वहां, तो यहाँ बाहरी नहीं है। दूसरा, हम तो देश के लिए खेले थे, तो बंगाल के लोग भी बड़ा खुश हुए थे। हम तो देश की प्रॉपर्टी जब 83 में विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, नरेंद्र मोदी ऐसा क्या किया था देश के लिए? वो तो गुजरात में ही था और गुजरात में भी उसके ऊपर दाग लगा था उसकी हरकतों से जब वो चीफ मिनिस्टर था। वो हिंदुस्तान का क्या था जो वाराणसी से आके लड़ लिया चुनाव? ये तो जरा प्रश्न उससे पूछ लीजिए, जवाब दे दे। और वैसे भी दिलीप घोष के बारे में बात मत कीजिए। बंगाल के लोग भद्र मानुष के लिए लोग जाने जाते हैं। ऐसा भद्र व्यक्ति पागल की ना बोले और छागल की ना खाए, मैं क्या कह सकता हूँ? आप पूरी तरह से अभद्र बता रहे हैं उनको।
आप हमको बताइए, वो कहते हैं जो लक्ष्मी भंडार लेते हैं वो दरिद्र हैं, भिखारी हैं, लोगों के ऊपर लक्ष्मी भंडार खा खा के सुअर का मांस चढ़ गया है, लोग उनको गो बैक करते हैं तो बोलता है कुत्ते हैं। ये अभी ये एक जगह पर गए सुबह कार्यक्रम 7 बजे करने, यहाँ दुर्गापुर पश्चिम में ही आए थे। उनको लोग बोले आप तो तीसरी बार एक ही स्थान पर आ गए, वहीं पर बोला अरे ये लोग पागल है, क्यों हमको यहाँ ले आता है। उनको लेने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद, चुनाव के बाद तुम लोगों को देख लेंगे, जाओ तुम लोग भैंस चराओ। तो उनका जो यहाँ का सभापति था बोला हमारे तो गुरु हैं दिलीप घोष जी, उन्होंने कहा भैंस चराने जाओ, तो हम जा रहे हैं भैंस चराने के लिए। तो इस टाइप के तो आदमी ही, क्या करिएगा आप इसका। चुनाव आयोग ने भी उनको शो कॉज किया था, जो जिस ममता आदमी- बनर्जी के खिलाफ उन्होंने जो कहा था उस पर क्या? देखिए, जो देवी माँ की पूजा पश्चिम बंगाल में होती है, जो माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके पंडाल लगते हैं नवरात्र में, यहाँ पर लोगों को मालूम है सब। वह दिलीप घोष पूछता है कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है। उसको पता होना चाहिए कि महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा माँ का अवतार हुआ था, और जब देवी माँ का अवतार होता है तो माँ बाप का प्रश्न नहीं होता है, इसीलिए उनको महिषासुर मर्दनी कहा गया। माँ काली का अवतार हुआ रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए, उनका अवतार हुआ था, जन्म नहीं लेते हैं। भगवान राम ने जन्म लिया था दशरथ और कौशल्या के यहाँ, इतना तो मालूम होना चाहिए। और अपने आप को हिंदू धर्म का कहते हैं ये लोग, झूठा हिंदू धर्म। एक जो आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा बहुत होती है, चुनाव बाद भी हिंसा हुई, 2021 में अभी भी हिंसा हो रही है, हिंसा का सहारा तृणमूल कांग्रेस लेती है, ये आरोप है। हिंसा का सहारा जब जब भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर विपक्ष में है, इसने वहां दंगे करवाए। जहां विपक्ष में है, जहां ये सरकार में आता है, ये लोगों को डरा के रखता है। ये जहां जहां विपक्ष में वहां ये दंगा कराता है। आप देख लीजिए, उठा लीजिए, इतिहास उठा लीजिए ना, अब से मत उठाइए। हम तो इनके साथ रहे हैं ना, मेरा तो कर्म फूटा था, हम इन लोगों के साथ थे। हैं अभी तो हम सुबह का बोला शाम को घर आ गया। मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए थे जब हम आ रहे थे इस पार्टी में। आज आए, अब हम दीदी के पास आए हैं। जब तक रहेंगे जिंदा तब तक हम दीदी का और संगठन का एक कर्मी के रूप में तृणमूल की सेवा करेंगे और दीदी का सेवा करेंगे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति आजाद जी दुर्गापुर बर्दवान सीट से खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस बार वो तृणमूल कांग्रेस में जो आए हैं मरते दम तक यहीं रहेंगे और इस पार्टी को छोड़कर, दीदी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दुर्गापुर।